नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो धर्म के नाम पर नफरत का व्यापार करते हैं, जो अपने आप को भगवाधारी हिंदू रक्षक का नाम देते हैं, लेकिन असल में ये लोग धर्म रक्षक नहीं बल्कि राक्षस हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यति नरसिंहानंद के बारे में, जिसने हाल ही में हुए हिंदुत्व महापंचायत में जो हिंदू के नाम पर नफरत का प्रचार किया। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपने देखा कि हरिद्वार में किस तरह हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण दिए गए, उसी तरह 3 अप्रैल को नई दिल्ली में एक महापंचायत होती है जिसकी अनुमति तक दिल्ली पुलिस से नहीं ली जाती है। उसके बाद इस महापंचायत में मुसलमानों को मारने की बात की गई। जिसने यह सब बातें की वो यति नरसिंहानंद है, जिसको हरिद्वार के मामले के बाद गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन हुआ क्या, अब यह बेल पर बाहर है और फिर से भड़काऊ भाषण दे रहा है। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। यह आदमी धार्मिक नहीं है बल्कि यह भगवा पहना हुआ एक गुंडा है, जो महापंचायतों में कहता है कि जाओ और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। हथियार उठाने की बात कर रहा है और यह बोलता है कि मर्द बनो। मर्द वह होता है जिसके हाथ में हथियार होता है। यह शब्द एक ऐसा मर्द बोल रहा है जो खुद महिलाओं को भद्दी भद्दी बातें बोलता है और इस तरीके से भड़काऊ बयान देता है। यह आदमी लड़ने की बात करता है, मारने की बात करता है और सिर्फ मुस्लिम के प्रति लोगों के अंदर नफरत भरने का काम करता है। और मुझे हैरानी इस बात से होती है कि इनकी बातें सुनकर लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इन महापंचायतों में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और इन बच्चों के सामने इस प्रकार की बातें करना, हथियार उठाने की बातें करना, मुसलमानों को मारने की बातें करना, इस तरीके की नफरत भरे भाषण देने से इन बच्चों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, या बच्चे आगे चलकर इन्हीं के जैसे नहीं बनेंगे। इन बच्चों को यह सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, महाशक्ति बन सकते हैं। लेकिन नहीं, यह व्यक्ति हथियार उठाने की बात कर रहा है और मारने की बात कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस महापंचायत में कुछ मुस्लिम पत्रकारों के साथ भी हाथापाई हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पंचायत में जहां मर्द बनने की हिदायत दी जा रही थी, वहीं न्यूज़ लॉन्ड्री की एक महिला पत्रकार से छेड़खानी हुई, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश हुई और वो भी दिल्ली पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस बस तमाशा देखती रही। तो क्या मर्द ऐसा होता है? क्या ये धर्म के बारे में बात करने वाले ऐसे होते हैं? और इतना कुछ होने के बाद पुलिस उस नफरत फैलाने वालों को नहीं बल्कि पत्रकारों को हिरासत में लेती है। और आपको बता दें कि इस महापंचायत में सुदर्शन न्यूज के मालिक भी मौजूद थे। अधिकारों की ही बात करता था, लेकिन अब मैं समान अधिकारों का पक्षधर नहीं हूँ। अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूँ तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। जो खुद अपने न्यूज चैनल के जरिए नफरत का व्यापार करते हैं और मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान की माने तो यहाँ सबको जो भी धर्म मानना, उसे अपनाना हो वो कर सकते हैं, उनको खुली आज़ादी है। लेकिन भाई साहब, ना कोई देश का संविधान ऐसे भाषणों को बढ़ावा देता है और ना ही कोई धर्म। भगवान राम नहीं बोलते थे कि अगर मर्द हो तो हथियार उठाओ। या किस तरह के धर्म प्रचारक हैं
जो लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत घोलने का काम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक दिन आप और आपके बच्चे एक गुंडे बन जाएंगे और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से किसी धार्मिक कार्यक्रम में नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, इससे हम सबके दिमाग पे कैसा असर पड़ रहा है वो बात हमको भी नहीं समझ आएगी। यह आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं यह लोगों से कह रहा है कि जल्दी ही भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाएगा, फिर तुम में से 50% अपना धर्म बदलने पर मजबूर हो जाओगे और 40% हिंदू का कत्ल हो जाएगा। मुझे तो भाई इनकी बात सुन के ही हंसी आती है कि यह ऐसे बिना सर पैर की बात कर कैसे लेते हैं और लोग उसको इतना सीरियस कैसे लेते हैं। और इनका कुछ नहीं होता है, ये हम लोगों को बस लड़ाने का काम कराते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की वजह से जो लड़ाई और दंगे होते हैं उसमें जान हमारे और आपके बच्चों और भाइयों की जाती है, जिनका इतना बड़ा कसूर नहीं होता। ऐसी ही एक खबर करौली से आ रही है, जहां एक शोभा यात्रा के दौरान दंगा हो गया और इस दंगे की वजह यह थी कि जब ये शोभा यात्रा किसी मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी तो उस समय एक गाना बजा दिया गया जिसके बोल हैं कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। और इसी के बाद वहां पत्थरबाजी हो गई, मामला इतना भड़क गया कि यहां कर्फ्यू लगाना पड़ गया। तो आप समझिए कि यह नफरत किस तरफ जा रही है और कैसा रूप लेती जा रही है, जिससे हम आपस में ही धर्म को लेकर लड़ रहे हैं कि मेरा धर्म बड़ा या तेरा। तो ऐसे लफंगे धर्म प्रचारकों से दूर रहिए और इनका सपोर्ट करना बंद करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।